हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है स्टॉप्ड फ्लो टेक्निक। ये हमारी टेक्निक है जो हमारे फास्ट रिएक्शंस हैं उनकी काइनेटिक्स इस टेक्निक की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं। प्रीवियसली भी हमने इसका एक टॉपिक पढ़ा है आपका फ्लैश फोटोलाइसिस, उसमें भी हम क्या करते हैं कि फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक्स स्टडी करते हैं इस मेथड से। ये भी इसी तरह का मेथड है और ये जो है फ्लो मेथड का एक टाइप है, स्टॉप्ड फ्लो मेथड जो है हमारा। और ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम वो रिएक्शन जिनका हाफ लाइफ जो है वो 1 माइक्रोसेकंड से भी कम है उनके भी हम काइनेटिक्स इजीली पता कर लेते हैं। और इस मेथड को हमारा ब्रिटन चांस ने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद एक्सटेंड किया क्विंटन गिब्सन ने। प्राइमरीली ये केवल जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की काइनेटिक्स पता करने के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन अब ये हमारा जो है जनरल केमिकल रिएक्शंस है उनकी भी कैटालाइसिस हम इस मेथड की हेल्प से पता कर लेते हैं। अब ये है क्या, इसका फिगर में एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 सिरिंज लेते हैं, उन दोनों सिरिंज के अंदर हम 2 सॉल्यूशन फिलअप किए रखते हैं और फिर इस मिक्सर में यहाँ हम उन्हें मिक्स कर देते हैं। 2 सिरिंज कंटेन डिस्टिंक्ट रिएक्टेंट एंड आर फिक्स्ड विद प्रॉपर वाल हमने इसलिए लगाए हुए कि कितना हमें सॉल्यूशन उसके अंदर फ्लो करना है। द कॉमन ड्राइव मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एन एयर ड्रिवन पिस्टन बाय विच द सॉल्यूशन इज फोर्स्ड इनटू द मिक्सिंग चैम्बर। इस मिक्सिंग चैम्बर में हम जो है इन दोनों सॉल्यूशंस को हम डाल देते हैं पिस्टन की हेल्प से, मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन में डालते हैं कितना हमें डालना है। अनदर सिरिंज ऑन द राइट रिसीव द इफ्लुएंट सॉल्यूशन एंड इज अरेंज टू एस्टेब्लिश द टाइम ओरिजिन। अब एक दूसरी सिरिंज हमने यहाँ लगाई हुई है जो हमारा क्या है इफ्लुएंट रिसीव करती है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, एक सॉल्यूशन हमने यहाँ फिल किया हुआ है, एक यहाँ फिल किया हुआ है, दोनों को हमने एक कंट्रोल्ड रेट पे मिक्सर के अंदर डाला और मिक्सर से फिर जब ये इस वाली सिरिंज में जाएगा तो यहाँ बीच में हम एक लाइट सोर्स लगा देते हैं। लाइट सोर्स हमने इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पे हम इरेडिएशन करते हैं, रेडिएशन से सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है उसका हम इरेडिएशन करते हैं इस लाइट से, लाइट रेज उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर वो आपका जब यहाँ से स्टॉपिंग सिरिंज में जाएगा तो आपका कितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, ये हम जो क्या है डिटेक्टर की हेल्प से हम डिटेक्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर से हमारा चार्ट वार्ट बन जाता है कि किस रेंज का रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, कितने इंटेंसिटी का किया, और उससे हम जो है एब्जॉर्बेंस हम इजीली निकाल लेते हैं। द टाइम स्केल इज प्रोवाइडेड बाय द स्वीप फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलोग्राफ। जो टाइम स्केल है वो हम मतलब जो है हमने वो एक स्वीप मतलब स्वीप फ्रीक्वेंसी मतलब जो है किसी जो है ट्रेंड में हमने डाला किसी फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से मतलब एक स्वीप फ्रीक्वेंसी डाली ऑफ द ऑसिलोस्कोप विच डिस्प्लेज ए प्लॉट ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम। और हम क्या है प्लॉट जो हमने रेडिएशन सैंपल के ऊपर डाले, यहाँ हमारा क्या है वो यहाँ मिक्सिंग चैम्बर में हमारा सॉल्यूशन आया तो फिर हम क्या करेंगे कि एक हमने उसके ऊपर रेडिएशन डाला एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का आपका, तो कितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया और कितना ट्रांसमिट हुआ, तो उस ट्रांसमिटेड लाइट को हम टाइम के अलॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं। अब चूंकि हम स्वीप फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं मतलब अलग अलग उसका हम जो है फ्रीक्वेंसी का कह लें या आपका वेवलेंथ का कह लें कि हम क्या कर रहे हैं कि अलग उसका उसके ऊपर वो डाल रहे हैं, तो एक हमारा प्लॉट तैयार हो जाएगा किसका, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम, कितना रेडिएशन वो आपका जो है इमिट कर रहा है। तो वो हम क्या ले रहे हैं, टाइम के अलॉन्ग ले रहे हैं कि कितने समय में हमने, तो जैसे भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि हम इस तरह से 2 तरह के ग्राफ हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि एक तो आपका कितने वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन शो किया थी उसे हम वेरी करते रहें या समय के हिसाब से हम उसे करते रहें, तो तब ट्रांसमिटेड लाइट को हम जो है टाइम डिपेंडेंट 2 तरह की हम एब्जॉर्बेंस उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा फ्लैश फोटोलाइसिस में कि 2 तरह की हम बना सकते हैं, एक तो आपके टाइम डिपेंडेंट है और एक आपका जो है वेवलेंथ डिपेंडेंट है। तो ये हम टाइम डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, कितने समय में आपका वहाँ क्या है एक पल्स देते थे हम कितने ड्यूरेशन के लिए दे रहे थे, तो यही इसमें भी हम इस तरह से हम टाइम डिपेंडेंट हम उसे बना सकते हैं। इन दिस अरेंजमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द मिक्सिंग रीजन एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ दोनों सॉल्यूशन हमारे मिक्स हो रहे हैं, 2 सिरिंज की हेल्प से हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ आके वो मिक्स हो रहे हैं और ये है हमारा पी क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इन दिस अरेंजमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द मिक्सिंग रीजन एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी वो पॉइंट है जहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस का हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना उसने एब्जॉर्प्शन किया। इस स्मॉल ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का स्मॉल है। द मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑपरेट्स द अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, और जो हम एब्जॉर्बेंस देखते हैं वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से देखते हैं कितना उसने एब्जॉर्ब किया। अब जो चूंकि ये डिस्टेंस हमारा जो है शॉर्ट है, यहाँ पे जो ये मिल रहा है ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से और मिक्सिंग के पॉइंट तक का ये डिस्टेंस हमारा क्या है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। अब जो है
इसके जो हमारी ये फ्लो मेथड, जो हमारा स्टॉप्ड फ्लो मेथड है, ये भी हमारा क्या है फर्दर, मतलब दो तरह का है। अब इससे जो हमारा स्टॉप फ्लो मेथड से मिल रहा है, काइनेटिक डेटा आर एक्वायर्ड बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए सूटेबल फिजिकल प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड एट सेवरल टाइम आफ्टर मिक्सिंग विद द एड ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक काइनेटिक डेटा और ऑब्टेन। काइनेटिक डेटा हमें इजीली मिल सकता है, जो हम जो है डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स हम की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं हम इसके हेल्प से, चूंकि एब्जॉर्बेंस हमें पता चल रहा है। अब ये जो हमने भी बात की कि यहाँ के जो ये है डिस्टेंस हमारा युग क्या है, ये शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो और ज़्यादा एडवांस हमारा प्रोसेस हो जाए और अच्छे से हमें रिजल्ट आ जाए, तो इसके लिए हमारे दो अलग तरह के मेथड हमारे यूज़ होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस फ्लो, एक क्विंच्ड फ्लो मेथड। बीइंग लेस पॉपुलर इन द फॉर्मर मेथड, जो फॉर्मर स्टॉप्ड फ्लो मेथड है, उससे ये ज़्यादा अच्छे तरीके के मेथड हैं। कंटिन्यूस फ्लो और क्विंच्ड फ्लो मेथड आर आल्सो यूज्ड। इनमें क्या करते हैं, इन विच मेजरमेंट आर मेड एट डिफरेंट डिस्टेंस डाउन द फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब के अंदर वो डिफरेंट डिस्टेंस पे हम क्या है ऑब्जर्वेशन हम आपका देखते हैं। किस किस मेथड में देख रहे हैं हम, जो है ये जो हमारा कॉन्टिन्यूस फ्लो और क्विंच फ्लो मेथड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है डी है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइम पे, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस पे हम क्या है उसका एब्जॉर्बेंस चेक कर लेते हैं। इन विच मेजरमेंट आर मेड एट डिफरेंट डिस्टेंस डाउन द फ्लो ट्यूब। इस फ्लो ट्यूब में डिफरेंट जो है डिस्टेंस पे हम क्या है एब्जॉर्बेंस उसका चेक कर लेते हैं। और इस वाली जो टेक्निक में हमारा जो है स्टॉपिंग सिरिंज का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, मतलब यहीं हम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ कोई रोल नहीं है। उस वाले में हमारा क्या है जनरल में, यहाँ से दोनों मिक्स होकर यहाँ जा रहे हैं, फिर उसका एब्जॉर्बेंस हम यहाँ हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, जैसे प्रीवियस में हमने देखा था, ये देखो ये हमने डिटेक्टर यहाँ लगाया हुआ है, मिक्सिंग चैम्बर यहाँ है, डिटेक्टर यहाँ हमारा डिटेक्ट करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। जो हमारी स्टॉपिंग सिरिंज है, यही हमारा क्या है, ये मिक्सचर यहाँ मिल रहा है, यहीं हम डिफरेंट डिस्टेंस पे उसका क्या है आपका ऑब्जर्वेंस हमारा उसका वगैरह हम उसके चेक कर रहे हैं। The principle of this process uses the information that the measurement along the flow stream amount in effect to determination at different time पे हम क्या है वो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कितना एब्जॉर्बेंस हो रहा है विद ए नोन एंड कांस्टेंट फ्लो रेट। एक कांस्टेंट फ्लो रेट हम डाल रहे हैं, इसलिए मेथड का नाम कांस्टेंट फ्लो है। एक नोन कंसंट्रेशन है और एक कांस्टेंट फ्लो रेट हम डाल रहे हैं। मतलब उसकी हेल्प से बेसिकली क्या है, काइनेटिक्स पता कर रहे हैं हम कि मतलब किस रेट से रिएक्शन हो रहा है। द टाइम करस्पॉन्डिंग टू ईच रीडिंग इज नोन, और जो टाइम जितना वो ले रहा है तो हम उसे इजीली नोट कर लेंगे। तो उसकी काइनेटिक्स हम पता कर रहे हैं बाय प्लेसिंग सेवरल डिटेक्टर्स अलोंग साइड द ट्यूब और मूविंग अ सिंगल डिटेक्टर टू डिफरेंट पोजीशन द मेजरमेंट कैन बी मेड। अब डिटेक्टर्स को हम या तो ट्यूब में हम अलग अलग पोजीशन पे हम रख दें, वो डिटेक्टर इजीली डिटेक्ट कर ले, या एक सिंगल डिटेक्टर को ही हम पूरी ट्यूब के अलोंग मूव करा दें कि ताकि हमें पता चल जाए किस किस स्टेप पे कितना हमारा जो है एब्जॉर्बेंस हो रहा है। तो जो है जो हमारा पहले वाला मेथड, जो हमारा जनरल वाला मेथड था स्टॉप मेथड, उसमें केवल हम सिर्फ वो दोनों मिल रहे हैं, डिटेक्टर पहुंच रहे हैं, सिंपल हमें एब्जॉर्बेंस पता चल रहा है कैसे कि कितना रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें क्या है कि हम काइनेटिक्स पता कर रहे हैं। काइनेटिक्स पता करने के लिए मतलब रिएक्शन किस रेट पे हो रहा है, तो डिफरेंट आपकी उसमें पोजिशंस पे हम क्या है उसका एब्जॉर्बेंस हम कैलकुलेट करते हैं। किसकी हेल्प से, मतलब डिटेक्टर को या तो अलग अलग स्टेज पे हम डिटेक्टर लगाए हुए होते हैं, या हम सिंगल डिटेक्टर को ही मूव कर देते हैं। देयर इज ए माइनर परफेक्शन इन टाइम रिजोल्यूशन इन द कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड एज कंपेयर टू स्टॉप्ड फ्लो मेथड। अब स्टॉप्ड फ्लो मेथड से इसमें क्या है, माइनर परफेक्शन है, मतलब टाइम रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें हमारा हो जा रहा है। तो जो हमारा स्टॉप्ड फ्लो मेथड था और इसमें जो है हमारा जो है कॉन्टिन्यूस फ्लो मेथड वाले में और स्टॉप्ड फ्लो मेथड वाले में हमारा जो कॉन्टिन्यूस फ्लो वाला मेथड है वो थोड़ा सा उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा उसका सुपीरियर है। As though the continuous flow method utilizes large quantity of solution, it is less usually used. अब चूंकि इसमें हम जो है लार्ज क्वांटिटी का हम सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये यूजुअली कम यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा दूसरा मेथड है, जो कि हमने अभी देखा कि स्टॉप्ड फ्लो दो तरह के हैं, कंटिन्यूअस है, क्विंच्ड फ्लो मेथड है। अब क्विंच फ्लो मेथड में क्या है, सैंपल ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आर क्विकली मिक्सड विद ए क्विंचिंग मिक्सचर। इसमें क्विंचिंग मतलब एजेंट का ही हम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से वो दोनों इजीली मिक्स हो जाते हैं। फॉलोड बाय एनालिटिकल डिटर्मिनेशन दैट कैन बी मेड एट ईज, और उसके बाद हम उसके एनालिटिकल डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, मतलब एक जो है क्विकली मिक्स कर देते हैं, एक क्विंचिंग मिक्सचर
मतलब जो है क्विंचिंग एजेंट हम इजीली उसमें डाल देते हैं। डिफरेंट सैंपल्स कैन बी हैविंग डिफरेंट टाइम्स बाय यूजिंग डिफरेंट फ्लो रेट्स ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस अलोंग द फ्लो स्ट्रीम। अब जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सैंपल होंगे उनकी डिफरेंट ही टाइमिंग होगी फ्लो होने की, तो हम क्या है उससे उसकी काइनेटिक्स पता कर लेंगे, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट रेट से ही वो आपका फ्लो करेगा, आपका हर किसी सॉल्यूशन की अलग होगी, तो हम क्या है उसकी काइनेटिक्स पता कर रहे हैं। दिस मेथड इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टडी ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस टू फास्ट फॉर द टिपिकल सैम्पलिंग। जी हम इजीली जिन्हें टिपिकल सैम्पलिंग मेथड से हम टेक्निक से जिनका हम काइनेटिक्स नहीं पता कर सकते, वो इस मेथड की हेल्प से हम इजीली पता कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो इस पूरे यहाँ डिस्टेंस में कर रहे हैं कि कितना आपका कितने टाइम में कितना एब्जॉर्प्शन उससे शो किया। तो ये हमारे जो है स्टॉप्ड के दो आगे हमारे एक्सटेंशन कह लें कि दो उससे उसमें हमने थोड़ा और एक्सटेंशन किया, तो दो मेथड हो गए हमारे, कॉन्टिन्यूस फ्लो वाला और एक क्विंचुअल फ्लो मेथड वाला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।